हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल बीए फाइनल ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का बीए थर्ड ईयर का होम साइंस है। ओके, बीए फाइनल ईयर का होम साइंस और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। क्या है? तो द्वितीय प्रश्न पत्र लिया गया है यहाँ पे। ओके, द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि उसके मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा पेपर है। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। जिस तरह से आप लोग का पेपर आता है उस तरीके से मैंने पेपर को बनाया है और उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखें। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो जैसा हमने आप लोग को बताया कि हमने मॉडल पेपर लिया है, तो किसका लिया है? तो ये सेकंड पेपर एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा का मॉडल पेपर हमने बनाया है, जो कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम सेकंड पेपर का भी आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करिए। तो आज आप लोग का इंतज़ार खत्म हुआ। तो देखिए, जिस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पेपर आता है मैं बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को तैयार की हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला दिया गया है सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देना है, यानी 3 खंड आपके हैं। कौन कौन से हैं? आ है आपका, उसके बाद है आ, उसके बाद आपका ब और शा। 3 खंड में आप लोगों का ये पेपर दिया गया है। आ में आपका कौन सा है? अति लघु उत्तरीय है, यानी वेरी शॉर्ट। और यहाँ पे लघु उत्तरीय, ओके, यानी कि शॉर्ट। और यहाँ पे विस्तृत यानी लॉन्ग। ओके, विस्तृत सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। सबके निर्देश आपके नीचे दिए गए हैं। कितने प्रश्न आपको करने हैं, कितने शब्दों में करने हैं, चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो देखा जाए, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? देखिए, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और आपके 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। और कितने शब्दों में देने हैं? तो 50 शब्दों में आपको देने हैं। कितने? 50। देखिए, क्राइट एरिया भी आप लोगों को पूरा बता दिया गया है कि कितने शब्दों में आपको आंसर देना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। तो आपको 50 शब्दों में देना है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, यानी ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के ही 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। किसको? तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे आंसर नहीं बता रही हूँ। जब मैं आपको छोटा पेपर 10-12 क्वेश्चन के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो उसके शॉर्ट के सारे आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बनाए हैं और इन सब के भी अगर आप लोग आंसर चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अगर आप लोग आंसर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं पूरे का आंसर आप लोग को दे दूँगी। ओके, तो कमेंट जरूर करिएगा अगर आंसर आप लोग चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित करना है। आपको कोई एक परिभाषा लिख देंगे, आपका क्या होगा, 50 शब्द पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक परिभाषा देना है। तो मैं आप लोग को आंसर देने के लिए कहूँगी कि आप लोग सबसे पहले प्रसार शिक्षा का एक छोटा सा अर्थ लिखिएगा और फिर एक क्या करिएगा, एक डिफिनीशन दे दीजिएगा। आपको पूरा नंबर इस पर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामूहिक और व्यापक जनसंपर्क में अंतर बताना है। सामूहिक और व्यापक जो आप लोग का जनसंपर्क होता है उसमें अंतर बताना है। तो सामूहिक और व्यापक जनसंपर्क यानी ये संचार से लिया गया है, तो इसका आंसर देना है। ईमेल की क्या उपयोगिता है आपको बताना है। जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, एक अच्छे संदेश की विशेषता बताना है। और 5वां नंबर जो है 5 नंबर क्वेश्चन, ये बताना है गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम बताना है। ओके, पेपर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान देखिए, एक अच्छे 5 नंबर तक हो गया कि गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम बता देना है। उसके बाद 6 नंबर संचार के तत्वों, कौन कौन से तत्व होते हैं आपको बताना है। देन आपका है अभिविन्यास पाठ्यक्रम का क्या महत्व है।
उसके बाद है आपका टीबी कैसे उपयोगी है। ठीक है, टीबी कैसे उपयोगी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर सॉल्व करिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य साधन से आप क्या समझते हैं, कुछ उदाहरण देना है आपको, यानी कि दृश्य साधन कौन कौन से होते हैं और इसके क्या आप क्या समझते हैं उससे, और उसके कुछ उदाहरण देना है। जैसे कि दृश्य साधन जिसमें जिसमें सिर्फ आप लोग चित्र, जैसे आप लोग का बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, उसके उदाहरण देना है। फार्म और घर पर भेंट में अंतर बताना है। देखिए, आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान दें तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किससे पूछा गया है, तो संचार से पूछा गया है। और आपके जो पहला चैप्टर होता है वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। ओके, तो ये आपका क्या था, खंड आ, यानी कि हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को देखें। और खंड बा में आपको लघुत्तरीय करना है। क्या करना है, तो निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। कितने, 200 शब्दों में लिखना है। ओके, तो प्रसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है कैसे, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका था, उसके 10 क्वेश्चन थे, आप उसको करना था, जो कि आपके वेरी शॉर्ट थे, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। और इन प्रश्नों के विकल्प में जो है आप लोग को एक प्रश्न और दिया गया है, यानी कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा करके दिया गया है, आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, अपनी सुविधा अनुसार आपको जो भी आता है आप उसके आंसर दे सकते हैं। प्रसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है कैसे, आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, वो कैसे है आप समझाइए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसके ऑप्शन में दिया गया है प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। तो मान लीजिए आपको प्रसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रसार शिक्षा के उद्देश्य लिख सकते हैं और इसमें एक अच्छा नंबर अगेन कर सकते हैं, चूँकि ये हेडिंग वाइज होगा। क्योंकि जब भी आप आंसर हेडिंग वाइज में देते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका नंबर मिलने का जो चांस होता है, पूरा नंबर उसमें मिलता है। तो प्रसार शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए, इसका भी ऑप्शन दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार बताइए। अगर आपको प्रदर्शन के बारे में नहीं पता है तो आप संचार के बारे में संक्षेप में विवेचना कर सकते हैं, अथवा करके दिया गया है। तो आप इन दोनों में से कोई प्रश्न जो आपको आता है, आपके अपनी सुविधा अनुसार इसको कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के भी ऑप्शन दिए गए हैं। प्रसारकर्ता के गुणों पर प्रकाश डालिए। मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा प्रश्न है और इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता है। तो प्रसारकर्ता के गुण बताना है आपको। उसके बाद अथवा में ऑप्शन में आपका जो दिया गया है, समुदाय के में प्रसार कार्यकर्ता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गिरे क्या दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। गिरे प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के बारे में संक्षेप में बताइए। अब आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि गृह प्रसार शिक्षा प्रश्न से, यानी कि चैप्टर से जो गृह प्रसार शिक्षा है उसके जो है चैप्टर से अगर देखा जाए तो रिलेटिव उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। तो ये आपका क्या है, गृह प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के बारे में आपको बताना है, जो कि बहुत ईजी है। ऑप्शन में आप लोग का दिया गया प्रसार शिक्षण विधियों का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदर्शनी के क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं बताइए। अथवा में जो है आप लोग का क्या दिया गया है, प्रसार शिक्षण में शिक्षण सामग्रियों का क्या महत्व, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझाइए। ओके, तो ये आपके कितने, ये पूरे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, ये पूरे 5 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 और ये पूरे 5 क्वेश्चन आप लोग के दिए गए हैं। पाँचों के आप ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जो आपको आता है अपनी सुविधा अनुसार आप अपने क्वेश्चनों को चूज कर सकते हैं। अब आपका खंड यहाँ पे क्या आ जा रहा है, शाह जा रहा है। और ये कैसा है, तो यहाँ पे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, नोट आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ देना है
और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग आपको कितने शब्दों में देना है, तो 500 शब्दों में आपको देना है। कितने शब्दों में देना है? 500 शब्दों में देना है, ठीक है। और किन्हीं 2 प्रश्नों को लिखना है। आपके पास पूरे कितने प्रश्न हैं? तो आपके पास पूरे 4 प्रश्न हैं, ओके। 1 2 3 4 5 हो गए, 5 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न को करना है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा होती है आप लोग के पास कि आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको आता है वो लिख सकते हैं। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये तो हर पेपर में ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है और ये हर देखा जाए तो हर एक पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। इसका वीडियो तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को कई बार पढ़ा दिया है। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बताना है। आपका सेकंड क्वेश्चन जो होगा प्रयोग के आधार पर प्रसार शिक्षण की विधियों का आपका प्रयोग बताना है कि प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार की होती है। तो प्रयोग के आधार पे आप लोग को पता है एक श्रव्य जो है साधन होता है, एक श्रव्य और दृष्टि साधन होता है, एक दृष्टि साधन होता है, 3 होते हैं, ओके। यानी कि प्रयोग के आधार पे आपको बताना है, ओके। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए और कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को आपको बताना है, ओके। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या है? तो 10 नंबर है श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में आपको विस्तृत से बताना है। और 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ग्रामीण विकास में गृह विज्ञान की भूमिका। ये देखिए फिर से गृह विज्ञान की आगे ना, गृह विज्ञान की भूमिका का विवेचना कीजिए, ओके। तो ये आपका आज का मॉडल का पेपर रहा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, पेपर कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग वेरी शॉर्ट के अगर आप लोग वेरी शॉर्ट के आंसर चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको उसके सारे आंसर आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ओके। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आपको ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा, ओके। और आप लोग की जो भी क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।